एक गैंगस्टर अपना एक आदमी पुलिस पे भेजता है, यानी कि हमेशा उसे प्रोटेक्शन मिलता रहे। पुलिस भी चालाक थे और उन्होंने भी एक आदमी को उसी गैंग में भेज दिया। अब इस चूही बिल्ली के खेल में आगे होगा क्या, ये हम आज की हमारी मूवी द डिपार्टेड, ये 2006 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम और ड्रामा मूवी में हम देखने वाले। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और अंत तक हम हमारी सीट के एज पर रहेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्रैंक को देखते हैं, जो एक मॉब का बॉस था। वो एक जगह पर अपना हफ्ता लेने के लिए आता है। वहां पर उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जिसकी ग्रैंड मदर को जानता था। उसने उसे बहुत सारी चीजें खरीद कर दी और एक कॉमिक बुक भी देता है। उसे कहता है कि कभी भी अगर तुम्हें काम की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। ये फ्रैंक की एक ट्रिक थी कि बच्चे जब छोटे होते तभी से उन्हें अपने लिए लॉयल बना लेना, यानी कि बाद में उन्हें कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं पड़े। एक लड़की भी यहाँ पर काम कर रही थी, जिससे वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसके पास आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटा बच्चा उसके लिए काम करने लगता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है बिली। बिली बचपन से फ्रैंक के सारे काम करता आ रहा था। वो स्मार्ट था, इसी वजह से फ्रैंक ने बिली को पुलिस एकेडमी भेज दिया। अगर पुलिस में उसका कोई आदमी काम करता है तो क्राइम के बारे में उसे सब कुछ पता चलता रहेगा। अगर उसे पुलिस ढूंढने आ रहे होंगे तो ऑलरेडी बिली उसे इन्फॉर्मेशन दे देगा। बिली स्मार्ट तो था ही, तो वो पास भी हो जाता है। उनका ग्रेजुएशन हुआ और फ्रैंक ने बिली को कांग्रेचुलेट किया। पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था बिली। कोलिन के साथ ही बिली भी ग्रेजुएट होता है। वो दोनों फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फ्रैंक के साथ बिली काम कर रहा था, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। उसका रिकॉर्ड साफ था, इसी वजह से तुरंत उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब कोलिन की इंटरव्यू की बारी आई तो उसका रिकॉर्ड चेक किया गया। एक्चुअल में उसकी पूरी फैमिली इलीगल चीजें किया करती थी। इंटरव्यू लेने वाले कैप्टन और सार्जेंट उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें सचमुच में पुलिस ऑफिसर बनना है या फिर तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो? हमें तुम्हारी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड पता है, क्या तुम उनके लिए काम करना चाहते हो और यहाँ सिर्फ आने का प्रिटेंड कर रहे हो? वो बिली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। कोलिन को ऐसी यूनिट में भेजा था जो फ्रैंक के खिलाफ काम कर रही थी। ये तो कोलिन के लिए बहुत ही परफेक्ट था। पैरेलल में इंटरव्यू में सार्जेंट डिग्नम ये बिली को बहुत ही ज्यादा सताता है। डिग्नम हमेशा गालियां देता रहता था, उसे जो लगे वो बोल डालता। बिली को इस सब से बहुत ही बुरा लग रहा था। बिली एक्चुअल में एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। एक्चुअल में कैप्टन क्विनिन और डिग्नम को पता था कि बिली की अब कोई भी फैमिली नहीं है। उसके फादर की पहली डेथ हो गई थी और मदर भी कैंसर की वजह से गुजर गई। उसके बाद बिली ने अपने अंकल के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखे थे, क्योंकि उस धंधे में उसे नहीं पढ़ना था। क्विनन उसे एक ऑफर देता है, कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल जॉब है। तुम ऑलरेडी गैंगस्टर्स की फैमिली से आते हो, तुम्हें वहां पर वापस जाना पड़ेगा ताकि तुम फ्रैंक के करीब जा सको। वो क्या करता है, कहा जाता है उसके खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें हमें देनी पड़ेगी। तुम्हारा इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करना रियल लगे, इस वजह से हम तुम्हें जेल में डालेंगे। जब तुम वापस जाओगे तो मॉब के साथ काम करना स्टार्ट कर देना। बिली को उन्होंने कोई भी और चॉइस रखी नहीं थी, इस वजह से काम करने के लिए मान जाता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फ्रैंक के लिए काम करने वाला कोलिन पुलिस में है और पुलिस के लिए काम करने वाला बिली ये फ्रैंक के पास पहुंचना चाहता है। कोलिन ने खुद के लिए एक बहुत ही अच्छा सा अपार्टमेंट ले लिया था। बिली ने अपनी सजा काटी और इसके बाद अपने कजन के पास आता है। बातों बातों में उसे कहता है कि मदर की डेथ के बाद मुझे इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिले, इसे मैं बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसका कजन ड्रग्स का बिजनेस करता था, उसके साथ काम कर उसी को ग्रो करना चाहता है। उसका कजन भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। वो बिली को कहने के लिए कहता है कि वो पुलिस नहीं है। वो दोनों फिर एक साथ काम करने लग जाते हैं। एक दिन वो एक बार में आए हुए थे। बिली काउंटर पर जाकर एक जूस मांगता है। उसके पास के आदमी ने कहा कि क्या तुम कोई लड़की हो, ये क्या पी रहे हो? बिली इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत मारता है। वहां पर फ्रैंक के लिए काम करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था फ्रेंच। ये फाइट देखकर उन्हें वो रोक लेता है। उसने बिली से कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, इस वजह से तुम आज बच जाओगे। नेक्स्ट सीन में कोलिन एक मीटिंग में था। उसके बॉस उसे बता रहे थे कि फ्रैंक के पास माइक्रो प्रोसेसर है, ये मिसाइल्स में यूज हो सकते हैं। उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और इंश्योर करना है कि फ्रैंक इन्हें सेल ना कर पाए। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोलिन को फ्रैंक के नेबरहुड में जाना पड़ा। वो अलग अलग लोगों से बात करता है, पर फ्रैंक वहां पर ही घूम रहा था, तो सब लोग डर कर दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक दिन लिफ्ट में कोलिन को मैडलिन नाम की साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी लगती है। उसे उसके प्रोफेशन के बारे में बात करने लग गया। कोलिन बहुत ही कॉन्फिडेंट और फनी भी है, तो मैडलिन का नंबर वो ले लेता है। नेक्स्ट सीन में बिली एक शॉप में था और वहां पर कुछ लोग शॉप ओनर से हफ्ता मांग रहे थे। बिली इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को बहुत मारता है। वो आजकल लोगों में रेपुटेशन बनाना चाहता था कि वो भी बहुत ही डेंजरस है। नेक्स्ट सीन में कोलिन और मैडलिन ये दोनों डेट पर आए थे। कोलिन हमेशा लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करता है, वो अग्रेसिव भी था, पर फिर भी मैडलिन को अच्छा लगता है। उनकी डेट बहुत ही अच्छी गुजरती है। आज रात बिली से मिलने के लिए फ्रैंक आया। उसे कहता है कि जिन लोगों को कल तुमने मारा था वो प्रोविडेंस से थे, एक ऑपोजिट गैंग थी और वो बिली को मार सकती है।
फ्रैंक कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मैं ही सिर्फ तुम्हें बचा सकता हूँ। फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता था, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने कभी कुछ भी इलीगल किया नहीं। बिली को चेक करते हैं और फ्रैंक उससे पूछता है क्या तुम पुलिस के लिए काम कर रहे हो। बिली के हाथ पर चोट आई थी, उसे बार बार मार कर उसे वो टॉर्चर करता है, पर बिली ने कुछ भी बोला नहीं। मूवी के फर्स्ट में फ्रैंक ने जिस लड़की को उसके पास आने के लिए कहा था अब वो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। रात में वो सोचता है कि आजकल किस पर बिलीव करे किस पर ना करे, ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। वो आज बिली के बारे में सोच रहा था। उसने डिसाइड कर लिया कि बिली को अपने गैंग में वो ले लेगा। जिस आदमियों को बिली ने मारा था उन्हें फ्रैंक डायरेक्टली मार डालता है। अब अगर उनके गैंग को पता चल जाएगा कि ये सब फ्रैंक ने किया था तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। पर उसी क्राइम सीन पर कोलिन था। कोलिन फ्रैंक को कॉल करता है तो फ्रैंक ने कहा कि किसी और गैंग का एक सबूत मैंने कार में छुपा कर रखा है, सारा क्राइम उन गैंग पर तुम ब्लेम कर देना। कोलिन उसकी बात मानकर ये सब कर देता है। अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी। अगले दिन ऑफिशियली फ्रैंक बिली को अपने गैंग में ले लेता है। उसने आज रिकॉर्डिंग के डिवाइसेस पहने थे जो सब कुछ वो निकाल कर फेंक देता है। कैप्टन क्विनन ने बिली को उन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया और उन पर नजर रखने के लिए कहा। जिस तरीके से कोलिन ने फ्रैंक के लिए केस बंद कर दिया था, ये देखकर कोलिन के सुपीरियर थोड़ा सा उस पर शक करते हैं, पर उनका शक चला जाता है। फिर से कोलिन के ऊपर शक ना जाए इस वजह से वो खुद अनाउंस कर देता है कि शायद फ्रैंक का आदमी हमारे साथ काम करता है। इसके बाद कोलिन का प्रमोशन हो गया था। स्लोली बिली फ्रैंक के साथ काम करने लग गया। फ्रैंक बिली को फिर से अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कह रहा था, पर बिली उसकी बात नहीं मानता। एक दिन फ्रैंक का एक आदमी पकड़ा गया और उसे पुलिस स्टेशन में लाया गया था। कोलिन ने देखता है और सिक्योरिटी कैमरेज को बंद करने के लिए कहता है। उसने जाकर उस आदमी से बात की और प्रिटेंड किया कि उसका लॉयर है। कहता है कि अपनी मोबाइल से अपनी मदर को कॉल कर दो। ये एक तरीके से फ्रैंक को सिग्नल देने के लिए वो कह रहा था। वो आदमी सिग्नल दे देता है और जहां पर डील होने वाली थी वहां से सब कुछ सबूत मिटा दिए जाते हैं। पैरेलल में हम देख सकते हैं कि कोलिन और मैडलिन की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। जैसे कि हमें पता है कि बिली को जानबूझकर जेल में डाल दिया गया था, तो इसके बाद मैंडेटरी थेरेपिस्ट के सेशन भी उसे करने पड़ते हैं। इस थेरेपी के लिए मैडलिन के पास ही आया। मैडलिन उसे पूछती कि तुम फील कैसा कर रहे हो। एक्चुअल में बिली को अब जो भी काम करने पड़ रहे थे इस वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा था। अब ये सब उसे नहीं करना था। इसके बारे में उसने क्विनिन और डिग्नम से बात की थी। डिग्नम ने उसे धमकाया था कि अगर वो इस तरीके से जॉब छोड़ देगा तो उसकी फाइल को इरेज कर देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सब लोगों को लगेगा कि बिली एक्चुअल में फ्रैंक के लिए काम करता है और उसकी लाइफ और भी ज्यादा ट्रबल में आ जाएगी। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। डिग्नम बिली को समझाता है कि हमारे फोर्स में एक आदमी है जो फ्रैंक के लिए काम करता है, उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से तुम सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। ये सारी टेंशन की वजह से बिली को मैडलिन से नींद की गोलियां चाहिए थी, पर इसके लिए वो मना कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद बिली प्रिटेंड कर रहा है। बिली कहता है कि अगर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है और मैंने सुसाइड कर ली तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ जाएगी। मैडलिन भी उस पर गुस्सा हो गई थी और बिली गुस्से में वहां से चला गया। बाद में उसके पीछे पीछे आ जाती है और एक माइल्ड सी गोली उसने लिख कर दे दी। वो कहती कि अब से मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं रह सकती। बिली कहता है कि अब जब तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें डेट पर लेकर जा सकता हूँ। मैडलिन इसके लिए हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक की माइक्रो प्रोसेसर की डील होने वाली थी। इसके बारे में कोलिन को कुछ भी पता नहीं था और सरप्राइजिंगली उसे यहाँ पर बुलाया गया। जल्दी से वो कॉल कर फ्रैंक को वार्न कर देता है, पर फ्रैंक मानता नहीं। बस उनकी वार्निंग की वजह से सारे फोन वो बंद कर देते हैं। इस डील पर बिली अपना फोन ऑन रख रहा था और कंटिन्यूसली इस डील के इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने जहां पर कैमरेज लगाए हुए थे इसके बारे में फ्रैंक को पता चल गया था और जिस जगह पर वो खड़ा हुआ था वहां से पुलिस को कुछ भी दिखता नहीं। वो कहता है कि हमें पैसे दे दो और हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर तुम्हें दे देंगे। कॉन्फिडेंटली डील कंप्लीट हो जाने के बाद वो पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। वक्त की कमी होने की वजह से पीछे कोई भी कैमरा इंस्टॉल नहीं था और बाद में फ्रैंक के ड्राइवर उनकी गाड़ी लेकर जाते हैं। कोलिन का बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। बिली आजकल और भी ज्यादा वरीड होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में बिली मैडलिन के साथ डेट पर आया हुआ था। मैडलिन उसे कहती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बिली ने कहा कि अगर वो हम दोनों के यहाँ पर देख लेता है तुम उससे क्या कहोगी। मैडलिन कहती कि उससे मैं कुछ झूठ कह दूंगी। उसकी कोलिन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी और इसी वजह से उसके साथ वो मूव कर देती है। कोलिन मैडलिन को उसके बचपन की फोटो हॉल में रखने से मना कर देता है। कोलिन का भी रीजन था कि शायद यहाँ पर फ्रैंक और उसके आदमी आए तो एक ट्रबल हो सकता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर अचानक से कोलिन को फ्रैंक का कॉल आ जाता है। फ्रैंक उसे कहता है कि मेरे गैंग में पुलिस का एक आदमी है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोलिन ने कहा कि अपने सारे आदमियों के सोशल सिक्योरिटी नंबर मुझे दे दो, उन्हें सर्च कर मैं फिर पता निकाल सकता हूँ। फ्रैंक उसे बहुत ही प्रेशराइज करता है। अगर उसने सही से काम नहीं किया तो मैडलिन को मारने की भी धमकी देता है। एक दिन फ्रैंक के लिए हफ्ता वसूलने के लिए बिली गया हुआ था। वो आदमी पैसे देने के लिए मना कर रहा था तो बिली उसे बहुत मारता है।
है। वो आदमी कहता है कि फ्रैंक FBI का इन्फॉर्मेंट है और उसे मैं क्यों पैसे दूं। बिली के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक था कि फ्रैंक FBI के लिए काम करता है। शायद इसी वजह से इतने सालों तक फ्रैंक के खिलाफ पुलिस कोई भी सबूत ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि FBI उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बिली ने क्विनन को बता दिया। फ्रैंक अपने सब आदमियों से उनकी डिटेल्स मांगता है। बिली ने डिटेल्स दे दी और एक इन्वोलोप में वो सब कुछ फिल कर देते हैं। वो आज रात जरा डरा हुआ था कि शायद उसका कवर ब्लो हो सकता है, तो वहां से वो भाग गया। वो रात में डायरेक्टली मैडलिन के पास आया। मैडलिन अपने ओल्ड होम में अपनी चीजें रखने के लिए आई हुई थी। बिली उसे कहता है कि तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम्स है, कि फिर भी तुम उसी के साथ रहना चाहती हो। मैडलिन कहती है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसे फॉलो करना चाहिए। बिली हमेशा उसके साथ बहुत ही ऑनेस्टली बात करता है। बातों बातों में दोनों करीब आ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोलिन के बॉस ने उसे जॉब दिया कि उनके ऑफिस में जो भी आदमी फ्रैंक के लिए काम करता है उसे वो ढूंढ निकाले। एक दिन सीक्रेटली बात करने के लिए फ्रैंक कोलिन को एक थिएटर में बुलाता है। वहां पर वो बिली को भी लेकर आया था, पर बिली डायरेक्टली फ्रैंक को देख नहीं पाता। अपने आदमियों की सारी इन्फॉर्मेशन फ्रैंक बिली को दे देता है। कोलिन जब वहां से जाने लग जाता है तो बिली उसका पीछा करने लग गया। उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की। बिली को पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो गलती से किसी और को मार डालता है। वहां से भाग गया और वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। फ्रैंक अपने हर एक आदमी की इंटरव्यू ले रहा था। कोलिन अब जब अपने खुद के डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्विनन ने उसे समझाया कि लोग तुम पर तो गुस्सा होने ही वाले हैं। उसे आइडिया देता है कि तुम्हें फ्रैंक को फॉलो करना चाहिए। अगर हमारा कोई आदमी उससे आकर मिलता है तो तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। एक्चुअल में उसे तो फ्रैंक के लिए पुलिस का जो आदमी काम कर रहा था इसे ढूंढना था। उसे पता था कि वो आदमी क्विनन का ऑपरेटर है और इसी वजह से क्विनन पर ही सर्विलेंस लगा देता है। एक रात फ्रैंक एक डील करने वाला था और वो बिली के पास आकर कहता है कि तुम्हें रात में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद बिली क्विनन को मिलने के लिए जा रहा था, पर क्विनन के पीछे कोलिन ने ऑलरेडी अपने आदमी लगा दिए थे। वो दोनों एक बिल्डिंग पर मिलते हैं और इसके बारे में कोलिन को पता चल गया। उस लोकेशन के बारे में कोलिन फ्रैंक को बता देता है और फ्रैंक के सारे आदमी उस लोकेशन पर पहुंच रहे थे। उन्होंने बिली को भी कॉल कर दिया और वहां पर आने के लिए कहा। बिली क्विनन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। क्विनन निकल पाता उससे पहले फ्रैंक के आदमी वहां पर पहुंच गए थे। वो बिली को कहता है कि पीछे की स्टेयरकेस से तुम बाहर निकल जाओ। फ्रैंक के आदमी क्विनन को अकेला ढूंढ लेते हैं और ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। बिली नीचे उतरकर प्रिटेंड करता है कि वो अभी अभी यहाँ पर पहुंचा। कोलिन के ऑफिसर्स ने दूर से कुछ नीचे गिरते हुए देखा था। वो कोलिन से पूछते हैं कि क्या हमें वहां पर जाना चाहिए। कोलिन इसके लिए उन्हें मना करता है, पर वो मानते नहीं और डायरेक्टली फ्रैंक के आदमियों पर वो गोली चलाने लग गए। फ्रैंक के एक आदमी को गोली लग गई, पर वो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। क्विनन की डेथ के बाद डिग्नम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कोलिन से पूछता है कि तुमने क्विनन पर आदमी क्यों लगाए थे। कोलिन कहता है कि मुझे लगता था कि क्विनन फ्रैंक के लिए काम करता है। इस बात से डिग्नम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइट और भी ज्यादा बढ़ गई। कोलिन कहता है कि तुम्हारे सोर्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिग्नम इसके लिए मना कर रहा था, पर कोलिन के बॉस उसे प्रेशराइज करने लग गए। डिग्नम ने कहा कि मेरे पास फाइल का पासवर्ड नहीं है। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इस वजह से कोलिन के बॉस उसे फायर कर देते हैं। फ्रैंक के जिस आदमी को गोली लगी थी वो बिली को अपने पास बुलाता है। उसे कहता है कि मैंने जब तुम्हें लोकेशन सेंड की थी तो गलत की थी और तुम सही पते पर आ गए। वो बिली के बारे में सब लोगों को बताना दे, इस वजह से बिली उसे मारने वाला था। बाद में हमें न्यूज में पता चलता है कि वो आदमी भी पुलिस के लिए काम करता था और इसी वजह से बिली को उसने बचा लिया था। आज रात बिली फिर से मैडलिन से मिलने के लिए आया। मैडलिन उसे कहती है कि हम दोनों में रिलेशनशिप नहीं रह सकती। कोलिन ने क्विनन के मोबाइल से बिली को कॉल किया। बिली तो पहले बहुत ही ज्यादा डर चुका था। कोलिन ने कहा कि तुम पुलिस स्टेशन में वापस आ जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिली ये कॉल काट देता है। क्विनन के फाइल से कोलिन को पता चला कि फ्रैंक को FBI प्रोटेक्ट कर रही है। एक रात फ्रैंक की एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। उनके पीछे पुलिस थे, पर वो कोलिन को कहता है कि उन्हें यहाँ से हटा दो। कोलिन अपने बॉस से कहता है कि हमें फ्रैंक का पीछा नहीं करना है। मेरे इन्फॉर्मेंट से मुझे पता चला है कि वो कहाँ पर जा रहा है, हम डायरेक्टली वहां पर फोर्स भेज देंगे। डील कंप्लीट होने के बाद सब लोग वहां से जा रहे थे, पर बिली बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। जल्दी से पुलिस वहां पर पहुंच गए और फ्रैंक के सारे आदमियों को मार डालते हैं। फ्रैंक को भी गोली लगी थी, पर वहां से वो भाग रहा था। कोलिन उसे ढूंढ लेता है। उसने कहा कि तुम FBI के लिए काम कर रहे थे, तुम अपने ही लोगों को धोखा दे रहे थे। फ्रैंक कहता है कि अब तुम छोटे हो, तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता नहीं है। मैं उन्हीं आदमियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता था जो ऑलरेडी मरने वाले थे। गुस्सा होकर फ्रैंक कोलिन पर गन चलाता है। कोलिन ने वेस्ट पहना था, इस वजह से वो बच गया, पर वो फ्रैंक को मार डालता है। सब कुछ अब सेटल हो चुका था तो बिली पुलिस स्टेशन में आ गया। वो उन्हें बता देता है कि वो अंडरकवर कॉप था। उनकी सिस्टम में बिली की इन्फॉर्मेशन थी, पर बिली के पास ही उसका पासवर्ड था। कोलिन का पीसी चल नहीं रहा था तो किसी और ऑफिस में जाकर इन फाइल को चेक करता है। बिली कोलिन के ऑफिस में घूम रहा था तो उसने एक इन्वेलप नोटिस किया।
ये वही थिएटर में फ्रैंक ने उसे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन का एनवेलप था। वो समझ गया कि कोलिन फ्रैंक के लिए काम करता था। वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। कोलिन वापस आया तो समझ गया कि बिली को उसके बारे में पता चल चुका है। वो डायरेक्टली जाकर बिली की इन्फॉर्मेशन उनके डेटाबेस से इरेज कर देता है। बिली डायरेक्टली मैडलिन के पास आया, उसे एक एनवेलप देता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर इसके बाद उसे ओपन करना। मैडलिन अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके कोलिन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, पर फिर भी वो डिसाइड करती है कि उसी के साथ वो रहना चाहती है। वो जब अपना मेल चेक कर रही थी तो बिली ने कोलिन को एक लेटर लिखा था। ये वो नोटिस करती है। इसे ओपन करके देखा तो उसमें एक डिस्क थी जिसे वो प्ले करती है। ये कोलिन और फ्रैंक के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती थी उसकी एक रिकॉर्डिंग थी। मैडलिन समझ गई कि कोलिन करप्ट है और वहां से वो चली जाती है। बिली कोलिन को कॉल करता है, कहता है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी फिर से वापस करनी पड़ेगी वरना टेप में पुलिस को भेज दूंगा। उसे एक सुनसान सी लोकेशन पर बुलाता है। वहां पहुंचने पर बिली उसे अरेस्ट करने लग गया। कोलिन कहता है कि तुम पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। बिली कहता है कि मैंने कन्विंस कर दूंगा। कोलिन के पीछे पीछे उसका पार्टनर भी आया था। पुलिस एकेडमी में कोलिन के पार्टनर के साथ बिली भी था। उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और दोनों नीचे जाने लग गए। वो लिफ्ट से नीचे आते तो अचानक से बिली पर गोली चलकर वो मर जाता है। और एक पुलिस ऑफिसर था और कोलिन को प्रोटेक्ट कर रहा था। पीछे से वो बिली के फ्रेंड को देखता है तो उसे भी मार डालता है। वो कोलिन को कहता है कि तुम्हारे साथ मैं भी फ्रैंक के लिए काम करता था। अब कोलिन के सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसी आदमी को पता था, तो कोलिन ने मौके का फायदा उठाकर उसे भी मार डाला। जो भी हुआ था इस सब के बारे में मैडलिन को पता था। कोलिन ने सबको इस तरीके से स्टोरी बताई कि बिली उसके लिए काम करता था, उसे प्रोटेक्ट करते करते मारा गया। एक्चुअल स्टोरी सिर्फ मैडलिन को ही पता थी। उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। कोलिन घर पर आता है तो डिंगनम उसका वेट कर रहा था। उसे मारकर चला जाता है। उसे कोई भी पहचान ना पाए, उसके कोई भी प्रिंट ना पाए, इसकी सारी उसने तैयारी कर रखी थी। डिंगनम तो बहुत स्मार्ट था, उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। फाइनली कोलिन को उसके किए की सजा भुगतनी पड़ी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।